सर ये जो ओखला में 144 धारा भी लगा हुआ है जामिया नगर इलाके में, उसके बावजूद भी ये 24 घंटे के अंदर 2 वारदात गोली चलने के पेश आते हैं। एक की मौत हो जाती है, 2 घायल हो जाते हैं। अगली कुछ दिन से ये देखा जा रहा है कि जामिया नगर के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और ये मर्डर अब्दुल्ला की बात तक आप हम खत्म नहीं करना चाहते। इस 1-1.5 महीने के अंदर ये 5वां मर्डर है इस थाने के अंदर, जामिया नगर थाने के अंदर ये 1.5 महीने के अंदर 5वां मर्डर है ना। और गोली चलने के वाक़यात तो रोज़ हो रहे हैं। मैं अभी ये बात कह रहा था कि ये काम सबसे पहली जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की होती है कि उस एरिए में अनसोशल एलिमेंट्स पे लगाम कसना और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। लेकिन ये देखा जा रहा है कि दफ़ा 144 2 महीने के लिए जामिया नगर में लगा दी है। पुलिस को पीएफआई के तो एक मेंबर का घर भी पता है, उनके छिपने की जगह भी पता है ना। और ड्रग्स पेडलर जो हैं, जो इस एरिया में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, जो इस एरिया में हथियार सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि पुलिस को उनके बारे में नहीं पता है। पुलिस उनसे मोटी रकम लेती है ड्रग्स पेडलर से, जो यहाँ के बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ के बच्चों को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये सब कुछ पुलिस की नॉलेज में। कानून ये दफ़ा 144 पीएफआई के की खाली वजह से नहीं लगाई गई है, बल्कि यहाँ के जो लोग आवाज़ उठाते हैं, जो लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, यहाँ के गलत कामों के बारे में, उनकी जुबान बंद करने के लिए 144 लगाई दी। 2 महीने की लगाने का क्या मतलब है आप मुझे बताइए। आज अगर ये होता है कि भाई जब हालात बिगड़ते हैं तो लोग 10-20 इकट्ठे होकर एसएचओ या डीसीपी या एसीपी के पास जाते हैं। अगर आज 5 लोग थाने चले जाएं कि साहब एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखिए, हालात बिगड़ रहे हैं, तो एसएचओ बंद कर देगा, कह देगा 144 लग रही है, 4 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे हो नहीं सकते, 5 हो, आप 5 को बंद कर देगी। वजह क्या है कि कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? ये तो पुलिस का काम यहाँ रह गया है ड्रग्स पेडलर से उगाही करना, हथियार सप्लायरों से उगाही करना। और यहाँ कंस्ट्रक्शन पे पुलिस को पूरी अथॉरिटी दे रखी है अनऑफिशियली, ऊपर से नीचे तक सिस्टम भ्रष्ट। आप अगर यहाँ कोई भी आप 10 ईंट लेकर आते हैं, घर में लगाते हैं, पुलिस वाला आ जाता है आपके गेट पे कि घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रही हैं और पुलिस कहती है हमारी जानकारी नहीं है। आप बताइए, अभी आप ये कहें पुलिस से कि साहब ये ड्रग्स जो है फला एरिया में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तो पुलिस क्या कहेगी आपसे, एसएचओ आप हमें बताइए, हम पकड़ेंगे। हम ये पूछना चाहते हैं सर इसका हल क्या है? भैया देखो कई चीज़ें, कई मामले हैं, क्योंकि इलाका खौफ हरास में मुबतला है, दहशत में है। लोग अपने लाल को, अपने लाडले को घर से बाहर जब जा रहे हैं तो डर लगा रहता कि मेरा लाडला, मेरा लाल घर वापस आएगा कि नहीं आएगा। मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ, मुझे आपसे ज़्यादा हालात पता है यहाँ के कि किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं। देखिए कई लोग इस सिस्टम में कई स्टेप पे लोग जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरी जिम्मेदारी यहाँ जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी। तीसरी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है जिनके बच्चे इन चीज़ों में मुलव्विस हो गए। और जिम्मेदारी जो सोशल एक्टिविटीस्ट हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, सभी की जिम्मेदारी बने। भीड़ खत्म करोगा यहाँ से? सभी की जिम्मेदारी बने। मैंने बता दिया, जब पॉलिटिकल लोग शेल्टर देने लगेंगे गुंडे एलिमेंट्स को, उनके दाएं बाएं वो लोग चलने लगेंगे जो प्लॉटों पे कब्जे करते हों, जो फ्लैटों पे कब्जे करते हों, और पुलिस के साथ मिली भगत करके हिस्सेदारी में बांटते हों, झगड़ों के प्लॉटों में इन्वॉल्व होते हों और गुंडे एलिमेंट्स को थानों से छुड़वाते हों, तो उन गुंडों की हिम्मत अफजाई का वो लोग कर रहे हैं। वो लोग हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इन बातों को। आसिफ साहब, लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजते थे शौक से पढ़ने के लिए कि यूनिवर्सिटी है, पढ़े लिखों का एरिया है, लेकिन अब अपने बच्चों को लोग भेजने में डर लगता है कि ये एरिया जो है वो गुंडों का एरिया है, यहाँ गुंडे बस रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैंने आपको बता दिया, हर सब चीज़ें बता दी मैंने। सबसे पहला काम पुलिस का काम है, फिर पॉलिटिकल चुने हुए जो नुमाइंदे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को चेक करने की ज़रूरत है। वो भी चेक करें। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगी कि बच्चा ये ड्रग्स लेके आता, खा के आता डेली घर के अंदर, या इसके पास हथियार है। ऐसे कैसे हो जाएगा? पेरेंट्स को नहीं पता होगा? सबको पता होता है। पुलिस को सब पता है कि कौन ड्रग्स पेडलर्स हैं और कौन हथियार सप्लाई करते हैं। सबको सब कुछ पता है। जब अपनी जिम्मेदारी भूल के सब लोग अपने उगाइयों में लग जाएं और कमाने में लग जाएं और बच्चों को अच्छी तरबियत ना दें, तो इस एरिया का सिस्टम तो बगड़ेगा। देखिए, मैं भी काउंसलर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि कोई इस तरह का मुझ पर कभी एलिगेशन नहीं लगा। मैंने पुलिस की कमान हमेशा टाइट रखी और हमेशा पुलिस को मतलब वो कहा। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप देखिए, सिस्टम को देखिए कि पीएफआई का एक मेंबर, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आपको नहीं पता होगा,
लेकिन पुलिस को पता है कि पीएफआई का मेंबर किस घर में रहता है, लेकिन ड्रग्स पेडलर कहाँ रहते हैं ये पुलिस को पता नहीं है। आप शिकायत करेंगे तो पुलिस आपसे कहेगी बताइए हम पकड़ेंगे। आप घर में अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किचन में पत्थर लगा रहे हैं, ये पुलिस को पता है थाने में। क्या आप एक सीमेंट कट्टा लेकर आए, लेकिन हथियार सप्लायर का पुलिस को नहीं पता, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, एसएचओ के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, एसीपी का एक्शन होना चाहिए, और ऐसे नाहल डीसीपी को हटाना चाहिए। यहाँ से लोगों को बोलना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहाँ एक माहौल ऐसा टेरर बना दिया है। मैं पिछले दिनों में भी बोला था कि पुलिस इस एरिया को छावनी बना के लोगों की जुबान बंद करना चाहती है। दफा 144 2 महीने के लिए लगाने की क्या जरूरत है कि जामिया के स्टूडेंट्स अपनी बात ना रखें, रेजिडेंट अपनी बात ना रखें, लोग अपनी आवाज़ बुलंद ना करें। 144 लगा लो, 5 से ज़्यादा इकट्ठे वो बंद कर दो। वापस आते हैं अब्दुल्ला को लेकर, शासन अब प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे अब्दुल्ला की फैमिली वालों को? मैं खाली अब्दुल्ला की बात, मैं तो उसमें आया हूँ, रात भी उनके घर आया। फिलहाल आए ना? फिलहाल मसला क्या है कि हम हर चीज़ को फिलहाल में महदूद कर दें। मैं तो रात भी उसके घर आया था और अभी भी आया हुआ हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ कि 1.5 महीने के अंदर 5वां मर्डर है जामिया नगर थाने का। इस हल्के में 1.5 महीने में एक कॉलोनी 2-3 कॉलोनी के अंदर 5 मर्डर होना मामूली बात है, गोलियां चलना रोज की बात है ना? तो अब्दुल्ला को की फैमिली को भी इंसाफ चाहिए। बाकी जो 4 लोग और 4 क्या जितने भी मर्डर हुए पिछले, मैं देख रहा हूँ 7-8 साल में तकरीबन इस एरिया में 35 मर्डर, 35 मर्डर। आप ये देख लीजिए 1.5 महीने में 5 मर्डर हैं एक थाने के अंदर 1.5 महीने में, लेकिन पिछले 7 साल में 35 मर्डर। मैं भी 10 साल एमएलए और काउंसलर रहा हूँ, मेरे टाइम में कोई मिसाल दे के कोई मर्डर हुआ हो, इतने मतलब तकरीबन 15-20 साल के अरसे में आज हर दूसरे-तीसरे दिन सुना जा रहा है। तो वजूहात, कोई तो वजूहात हैं। अगर ये वारदात नहीं रुकते तो आप कहाँ तक जाएंगे? देखिए हम तो जाएंगे, हम तो ऊपर भी जाएंगे और नीचे भी बात करेंगे, लेकिन पुलिस तो इतनी ढीठ हो चुकी है। पुलिस तो भाई साहब, दिल्ली को सुधारने के लिए मुझे लगता है पहले पुलिस को सुधारना पड़ेगा, है ना? पुलिस को जब तक आप नहीं सुधारेंगे ये पूरा दिल्ली नहीं सुधर सकता। पुलिस तो अनड्यू सारी बातें कर रही है, अनड्यू। आप थानों में चले जाइए, वही के अलावा कोई मैटर ही नहीं है पुलिस के पास। सुबह से शाम तक एक एसएचओ ये कहता है अगर उससे आप ज़्यादा कहिए, है ना, हम जैसों के नहीं, पीछे कहता है जी 2 करोड़ में मेरी पोस्टिंग हुई है, पहले तो मैं 2 करोड़ उगाई करूँगा। ये 2 करोड़ लेने वाले, इसका मतलब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है पुलिस में। इस मेरे साथ इस वक्त बात कर रहे थे आसिफ मोहम्मद खां, ओखला के पूर्व विधायक। इन्होंने कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े किए। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।